दिल्ली में 76 गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके घर पहुंचाने वाली सीमा ढाका बनी नई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाली पहली पुलिसकर्मी। उन्हें हेड कांस्टेबल से अब एएसआई बनाया गया है। सीमा के नाम ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने इतने सारे गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाया है। 76 गुमशुदा बच्चों कि गुमशुदगी के मामले को इन्होंने सॉल्व किया है, जिसकी वजह से इन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। सबसे बड़ा काम है बिछड़े हुए बच्चों को अपने माँ बाप से मिला देने का, और ये काम किया है सीमा ढाका ने। और इसके लिए इन्हें दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। इन्होंने पिछले 2.5 महीनों में 76 बच्चों को ढूंढ के निकाला है और उनके माँ बाप से मिलवाया है, जिसमें 56 बच्चे हैं वो 14 साल से नीचे के हैं। अब इन्हें थोड़ी देर पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने एएसआई जो है रैंक दी है, नवाजा है, इनको एक स्टार दिया है। पहले हेड कांस्टेबल थी और अब ये एएसआई हो गई हैं। सीमा जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सीपी साहब ने मेरे काम से खुश होकर जो मुझे अप्रिशिएट किया, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इससे मुझे और आगे काम करने के लिए भी मोटिवेशन मिल रही है कि मैं आगे भी करूँ, और शायद हो सकता है मुझे देख के और भी ऐसे लेडीज सामने आए और वो भी इस तरह से काम करें। 76 बच्चे आपने 2.5 महीने में ढूंढे हैं? जी सर। ये सब कोरोना काल में किया? कोरोना काल में सर। कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल था सर, क्योंकि कोरोना में एक तो ट्रेनें भी, जैसे मुझे आउट स्टेशन जाना था तो ट्रेनों की सर्विस भी काफ़ी कम थी, और पेरेंट्स भी ज़्यादातर जो लॉकडाउन की वजह से अपने गांव वगैरह में दूर दराज कहीं चले गए थे, तो मैंने उनके एड्रेस निकलवा के लोकल पुलिस को उनके एड्रेस नाम वगैरह देके उनसे कांटेक्ट किया है, तब उनसे इन्फॉर्मेशन बच्चे के बारे में गेन की है। उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन बच्चे को ढूंढना, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, तब स्टार्ट किया है। तो ये जो 76 बच्चे ढूंढने सीमा जी आपने, सब दिल्ली के थे या बाहर के राज्यों से भी थे लोग? नहीं, सारी सर FIR दिल्ली की थी। और जो आपने रेस्क्यू किया इन बच्चों को बचाया, वो कहाँ, किन किन राज्यों में गए आप उसके लिए? वेस्ट बंगाल, ईस्ट यूपी एंड होशियारपुर, फगवाड़ा के पास एक जगह थी, ये बाहर आउट स्टेशन। और NCR से काफ़ी थे, दिल्ली NCR से, जैसे गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, पानीपत, सोनीपत, इधर से। कभी लगा कि थोड़ा जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ किडनैपिंग के भी केसेस थे? जान को तो सर खतरा जब पुलिस ज्वाइन करते हैं कि ये काम करना है, ये ड्यूटी है, इससे पहले ही अवेयर होते हैं, तो जान का खतरा तो ऐसी कोई बात थी नहीं, कोई डर लगा ही नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि आपको ये प्रमोशन मिला है, या फिर जब आपने उन 76 बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाया है, वो ज़्यादा आपकी खुशी थी? उनकी आंखों में क्या देखा? सबसे बड़ी खुशी तो पेरेंट्स की थी, जिनके बच्चे मिल गए, और जो वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे, खुश होके दुआएं दे रहे थे कि आपने हमारे बच्चे ढूंढे। सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए वो थी, और ये मेरी खुशी और दुगनी हो गई है। सीपी साहब ने जो मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे के जो मुझे अप्रिशिएट किया है, मेरी खुशी डबल हो गई है। क्या बोला सीपी साहब ने आपको? बहुत बहुत मुबारकबाद दी है सीपी साहब ने, और इन फ्यूचर भी ऐसे ही काम करने के लिए मोटिवेट किया है। आपको मोटिवेट किया है। मैम ये बताइए, जो 76 बच्चे थे, सब क्या कुछ किडनैपिंग के थे, ट्रैफिकिंग के थे, या कुछ अपने आप भी चले गए थे? किस तरीके के केसेस अगर बता पाएं? 76 में सर सभी टाइप के बच्चे थे। जो कुछ बच्चे जैसे फीमेल लड़कियां हैं 10-11 साल की, उनको लड़के बैका फुसला के लेके चले गए, इधर उधर ले जाके रहने लग गए। कुछ लड़कियां थी, कुछ बच्चे खुद भी नशे की आदत में पड़ के जैसे इधर उधर चले जाते हैं, वो भी थे। तो सभी तरह के मिक्स थे सर। मैम आपके भी बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है 8 साल का। तो आप समझ सकती हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक मदर फादर की फीलिंग जो होती है बच्चे के प्रति, कैसे कितने इमोशनल्स होते हैं, क्या इमोशन होते हैं, वो मैं समझ सकती हूँ सर। आखिरी सवाल मैम, देखिए आप महिला हैं और आप पुलिस में हैं, कितना मुश्किल था आपके लिए? जाहिर सी बात है, ट्रेन्स कम थी, कोरोना का काल था, कहीं ना कहीं आपका छोटा बच्चा भी था घर में, आपको बंगाल जाना पड़ा, पंजाब जाना पड़ा, हरियाणा जाना पड़ा, यूपी जाना पड़ा। कितना मुश्किल था सब कुछ मैनेज कर पाना एक साथ? मुश्किल तो होता है फीमेल के लिए, लेकिन घर पे मेरे इन लॉज हैं मेरे बेटे को संभालने के लिए। मेरे हस्बैंड स्टाफ में ही हैं जो मुझे हर उस पर कोऑपरेट करते थे, और प्लस मेरा थाने का स्टाफ, जो मैं एक लेडीज़ हूँ, अगर जहाँ मैं नहीं अकेली भी जा सकती थी, तो SHO साहब ने कभी मुझे स्टाफ की ऐसे मना नहीं होने दी कि मेरे साथ स्टाफ नहीं जाएगा। मेरी एक फ़ोन कॉल पे 24 आवर्स वो फ़ोन ऑन रखते थे। जैसे ही मैंने बताया सर मैं यहाँ हूँ, इस सिचुएशन में स्टाफ की ज़रूरत है, तो वो क्विकली ऐसे ही मुझे मतलब हेल्प करते थे। मैम आखिरी सवाल, इसका श्रेय किसको देती हैं आप? क्योंकि आप इतिहास में दर्ज हो गई, दिल्ली पुलिस में आपका पहला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है।
सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय दूंगी अपने माननीय सीपी साहब को, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया ये काम करने के लिए। दूसरा मेरे डीसीपी साहब गौरव शर्मा साहब, जिनकी निर्देशों पे मैंने ये काम किया है, और जो मेरे स्टाफ एसएचओ और मेरे एसीपी, जिन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज़ की मतलब मुझे जाना है तो स्टाफ की या किसी भी चीज़ की सभी मतलब फैसिलिटी जो जाने की जो भी ज़रूरतें थी वो सब पूरी कराई हैं, श्रेय उनको जाएगा। तो देखिए 76 बच्चों को, वो भी कोरोना काल में जब ट्रेन्स कम थी वो ट्रेन से गई, पंजाब हरियाणा वेस्ट बंगाल तक गई, महिला भी हैं, तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके उन्होंने 2.5 महीने में 76 बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाया है। कोई ट्रैफिकिंग हुई, कोई किडनैपिंग हुई, अपनी जान हथेली में रखकर। और अब जब इनको प्रमोशन मिला है तो वो यही कह रही हैं कि सबसे बड़ी खुशी उनको इस बात की भी है कि उन्होंने उन 76 बच्चों को उनके माँ बाप से मिला दिया। नई दिल्ली में आजम के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।